अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहल यंजुरूना इल्लस्साअत अन तअतियहुम बग़ततन फ़क़द जाअ अशरातुहा फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम। और वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं स्वाए क़यामत के कि वो इन पर अचानक आ जाए। बस यकीनन इनकी निशानियाँ आ चुकी, फिर इनके लिए इनकी नसीहत कैसे मुमकिन होगी जब वो इनके पास आ जाएगी। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, जिसने नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी हदायत के लिए नबी बनाकर भेजा और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया, हबीब खुदा, शम्सुज़्ज़ुहा, बदरुद्दुजा, सदरुल उला, मंबा रुश्दो हुदा, पैगम्बर रब्बे अर्ज़ व समा, वालिये बतहा, ज़ीनत काबा, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर व अक़दस के लिए। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी है, ये छोटी सी आयत सूरह मुहम्मद की 18 नंबर आयत है। तो इसमें भी अल्लाह ताला ने बाज़ कमज़ोर ईमान रखने वाले लोगों की तरफ इशारा किया है, यानी मुनाफिकीन वगैरह की तरफ इशारा किया है कि जब हर चीज़ तो अल्लाह ताला ने उनको बता दी है, क़यामत की निशानियाँ वो अपनी आँखों से देख चुके हैं, लेकिन वो फिर भी इसको नहीं मान रहे, तो इनको किस तरह हदायत मिल सकती है। तो कबल इसके कि हम इस पर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारी इस गुफ्तगू को ख़ुद भी सुनें और अपने दीगर अहबाब तक भी इसको पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस गुफ्तगू को अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि अल्लाह के दीन की ये बातें जो हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। हो सकता है कि हमारा ये छोटा सा काम अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए निजात का बायस बन सके। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़हल यंजुरूना इल्ला साअत अन तअतियहुम बग़ततन। तो वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं सिवाय क़यामत के कि वो उन पर अचानक आदम के। फ़क़द जा शरातुहा, हालांकि उसकी जो निशानियां हैं वो तो ये अपनी आँखों से देख चुके हैं। फ़अन्ना लहुम इज़ा जाअतहुम ज़िक्राहुम, फिर इनके लिए इनकी नसीहत कैसे मुमकिन होगी जब वो उनके पास आ जाएगी। ये तो था इस आयत का तर्जमा। अब इसकी मुख्तसर तफसीर आपके सामने पेश की जाती है। फरमाया फ़हल यंजुरूना इल्ला साअत अन तअतियहुम बग़ततन, यानी कौन सी नसीहत है और कौन सी वाइद है जो इन्हें नहीं सुनाई गई, यानी इन कुफ़ार को नहीं बताया गया। कौन सी दलील है जो उनके सामने पेश नहीं की गई, मगर वो इतने बदबख्त हैं कि जब तक क़यामत को अपनी आँखों से ना देख लें ईमान लाने के लिए तैयार नहीं। इसलिए गोया इसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अचानक सामने आ खड़ी हो, ना इन्हें पहले इल्म होने की वजह से इस पर ईमान ला सकें और ना ही वो उसकी तैयारी कर सकें, जिसका नतीजा सिवाय पछतावे के और कुछ भी नहीं हो सकता। क़यामत की सबसे बड़ी निशानी तो खुद
हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। एक मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी दो उंगलियों को आपस में मिलाकर फरमाया कि बुईसा अना व साद, कि मैं और क़यामत इन दो उंगलियों की मानंद जुड़े हुए भेजे गए हैं। ज़ाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत ही को आना है। हज़रत अबू अमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम, कि मैं आखिरी नबी हूँ और तुम आखिरी उम्मत हो, और यही क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। और जो इस बात को भी नहीं समझता तो फिर उसके लिए दुआ ही की जा सकती है। फ़अन्ना लहुम इदा जाअतहुम ज़िक्राहुम, तो जब वो इन पर आ दमकेगी तो इस वक्त इनका नसीहत हासिल करना किस काम का होगा। तो जब आदमी पर आखिरी वक्त आता है तो उस वक्त उसका ईमान लाना उसके किसी काम नहीं होता। कुरान पाक में वादे तौर पर लिखा हुआ है कि जब फ़िरौन गर्क होने लगा तो उसने भी कहा कि मैं मूसा के रब पर ईमान लाया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए बेईमान, अब तुम्हारे ईमान का कोई फ़ायदा नहीं है। जब तुमने वक़्त ज़ाया कर दिया सो अब अब तेरा ईमान लाना किसी काम का नहीं है। तो जब हम या इंसान अपनी 30, 40, 50 या 60, 70 साल ज़िंदगी में ईमान नहीं लाता, तो मरते वक्त अगर इस बात को तस्लीम कर लेता है, जो इसके अलावा उसके पास कोई चारा भी नहीं होता, तो फिर उस वक्त उसका ईमान उसके लिए किसी काम का नहीं है। तो ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने ये जो दुनिया की ज़िंदगी इंसान को दी है, इसके अंदर इस दुनिया में वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, उनके अहकामात के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारे, उन्हीं को सच्चा जाने, उन पर अमल करे और उन्हीं से रहनुमाई हासिल करते हुए सिराते मुस्तकीम पर चले। जब ऐसा होगा तो इंसान के लिए यही चीज़ फ़ायदेमंद होगी। अगर अल्लाह और उसके हुक्मों से नज़रें चुराई जाएंगी तो फिर सिवाय आखिरत में पछतावे के और कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन की रोशनी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।